नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें अकेलेपन के अंधेरे से निकालकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकता है। और मजे की बात यह है कि इसमें प्राचीन बौद्ध दर्शन और आज के आधुनिक मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार संगम देखने को मिलेगा। अब एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल है जो कभी ना कभी हर इंसान के मन में आता ही है। जब सब कुछ साथ छोड़ दे तब क्या करें? मतलब जब परिवार, दोस्त या जिस समाज पर हम सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं वो अचानक से गायब हो जाए, तब चारों तरफ सिर्फ अकेलापन नजर आता है। ऐसे में आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए? इसका सबसे बेहतरीन और सशक्त जवाब गौतम बुद्ध के उस मशहूर कथन में मिलता है, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक टूट चुके इंसान को दोबारा खड़ा करने का मंत्र है। ये हमारी निराशा को पूरी तरह से एक ताकत में बदल देता है और हमें अपने अंदर की लौ को खुद जलाने के लिए प्रेरित करता है। तो इस पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के सफर को समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे अकेलेपन का असली कारण, फिर जानेंगे बुद्ध का मूल मंत्र, उसके बाद देखेंगे आधुनिक मनोविज्ञान का नजरिया, फिर बात करेंगे आत्मनिर्भरता के 3 स्तंभों की और आखिर में समझेंगे जीवन की असली क्रांति को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, यानी अकेलेपन का असली कारण। आखिर किसी का साथ छूट जाना हमारे मन को इतना डरावना और भयानक क्यों लगता है? सच तो यह है कि असली अकेलापन लोगों की कमी नहीं है, बल्कि अपनी ही आजादी को खो देना है। होता क्या है कि जब इंसान खुद को ठीक से नहीं समझ पाता तो वो बाहरी चीजों जैसे पैसा, रिश्ते या समाज क्या कहेगा, इन सबसे बहुत गहराई से जुड़ जाता है। और यही आसक्ति, यही अटैचमेंट सारे दुखों की जड़ बन जाती है। जब ये बाहरी चीजें छिनती हैं तभी सबसे गहरा दर्द महसूस होता है। यहीं पर हमारा दूसरा पड़ाव आता है, बुद्ध का मूल मंत्र। दुनिया भर के इस आम दुख का एक बहुत ही दार्शनिक और सटीक समाधान सीधे बुद्ध के चिंतन से निकल कर आता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर तूफान में एक टिमटिमाता हुआ दीपक थमा दिया जाए तो अपनी आत्मा की उस लौ को अपने ही हाथों से बचाना होगा। ये शक्तिशाली रूपक सब कुछ कह देता है। ये हमें सिखाता है कि हमारी आंतरिक शांति को दुनिया की आलोचनाओं और बदलते रिश्तों के तूफान से बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। अगर हमारी रोशनी हमारे खुद के हाथों में सुरक्षित है तो कोई भी बाहरी तूफान उसे बुझा नहीं सकता। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आधुनिक मनोविज्ञान का नजरिया। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे आज का विज्ञान भी सदियों पुरानी इन आध्यात्मिक शिक्षाओं पर पूरी तरह से मोहर लगाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो बुद्ध की अनासक्ति यानी डिटैचमेंट की शिक्षाओं और आज के मनोविज्ञान के ढांचे में एक सीधा कनेक्शन है। दुनिया से मान्यता मांगने के बजाय खुद पर नियंत्रण रखना, जिसे मनोविज्ञान में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, ये बिल्कुल वही बात है जो बुद्ध ने सदियों पहले अपना दीपक खुद बनने के रूप में कही थी। इसी बात को मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने और भी गहराई से समझाया है। उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार को इंसान की सबसे बड़ी मानसिक ताकत बताया है। और ये ताकत तब मिलती है जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए दूसरों की हाँ या ना पर निर्भर होना बंद कर देता है। एक कदम और आगे बढ़ें तो एल्बर्ट एलिस ने इरैशनल बिलीव्स यानी उन अवास्तविक मान्यताओं को तोड़ने पर बहुत जोर दिया है। हम अक्सर खुद को एक झूठी कहानी सुनाते रहते हैं कि हमें जीने के लिए हमेशा किसी न किसी के सहारे की जरूरत है। ये बिल्कुल वही बात है जिस पर बुद्ध ने हमें बाहरी दुनिया की झूठी सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी थी। और इस बात का सबसे जीता जागता और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रमाण मिलता है विक्टर फ्रैंकल की कहानी में, जिन्होंने नाजी कैंपों के उस खौफनाक दौर में भी खुद को जिंदा रखा। ये साबित करता है कि जब बाहर का हर सहारा टूट जाता है तब अपने उस अकेलेपन और दुख के बीच जीवन का कोई अर्थ खोजना ही हमारे अंदर की उस अकल्पनीय शक्ति को जगाता है जिसका हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता। अब हम पहुंचते हैं चौथे और बहुत ही अहम पड़ाव पर, आत्मनिर्भरता के 3 स्तंभ। अब तक हमने जो भी महान दर्शन समझा है उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, चलिए वो देखते हैं। पूरी तरह से आजाद होने के इस सफर को 3 बहुत ही स्पष्ट और याद रखने लायक स्तंभों में बांटा गया है: आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक आत्मनिर्भरता।
ये तीनों पिलर्स मिलकर हमारे व्यक्तित्व को पूरा करते हैं और जिंदगी में किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करते हैं। तो सबसे पहला स्तंभ है आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये एक कड़वा सच है कि जब किसी की जेब खाली होती है तो अक्सर समाज में उसकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। अपनी जरूरतें खुद पूरी करना और पैसे के मामले में स्वतंत्र होना अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। इसके बिना हमारी आजादी हमेशा किसी न किसी के पास गिरवी ही रहती है। दूसरा स्तंभ आता है मानसिक आत्मनिर्भरता का। सच्ची आजादी का मतलब है अपने मन को उस गुलामी से बचाना जहां हम हर बात के लिए दूसरों से अप्रूवल या स्वीकृति मांगते फिरते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस डर को पीछे छोड़कर जब हम अपने खुद के विवेक और फैसलों पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब जाके असली मानसिक आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। और तीसरा सबसे खास स्तंभ है भावनात्मक आत्मनिर्भरता। ये विचार इस बात को बहुत ही खूबसूरती से साफ करता है कि हम किसी से प्यार कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा किसी को सौंप नहीं सकते। मतलब हमारी अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और इंसान के व्यवहार के हाथों में नहीं होना चाहिए। और अब हम अपने आखिरी और 5वें पड़ाव पर हैं, जीवन की असली क्रांति। चलिए देखते हैं कि इन तीनों स्तंभों पर जीत हासिल करने के बाद क्या कमाल होता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो दुनिया के सबसे बड़े बदलाव इस बात के गवाह हैं कि अकेले खड़े होना कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही ताकतवर और सोची समझी क्रांति है। 18वीं सदी में इमैनुअल कांट का अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करने का विचार हो, या फिर निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, हेलेन केलर और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महान लोगों का समाज की परवाह किए बिना अकेले अपने रास्ते पर चलना हो, इन सभी ने अकेले रहकर ही इतिहास रचा है। अब इस बड़ी सी क्रांति को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT भी इन्हीं व्यवहारिक कदमों की बात करती है। जैसे अपने नेगेटिव विचारों को तोड़ने के लिए रोज 10 मिनट खुद से ईमानदारी से बात करना, भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई नया हुनर सीखना, लोगों की झूठी तारीफों और तानों से खुद को दूर रखना, और सबसे जरूरी रोज आईने में देखकर खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा जताना। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो हमारे अंदर एक अटूट नींव बनाते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा और थोड़ा चुभने वाला सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर आज सब कुछ पीछे छूट जाए तो क्या हम खुद को संभाल पाएंगे? इस एक सवाल के जवाब में ही पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने और सच्ची मानसिक आजादी का असली रहस्य छिपा है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।